गांव के बिल्कुल किनारे, जहां मिट्टी का रास्ता धीरे धीरे खेतों में बदल जाता था, वहीं एक पुराना सा झोपड़ा खड़ा था। झोपड़ा इतना साधारण कि दूर से देखने पर लगता मानो मिट्टी की दीवारें बस हवा के भरोसे टिकी हों। उसी झोपड़ी में रहता था मंगरू कुम्हार। मंगरू गरीब था पर मेहनती था। उसका शरीर दुबला पतला, चेहरा सांवला, आंखों में मासूमियत। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते। वही मिट्टी उसके जीवन का सहारा थी, वही उसकी रोजी रोटी। उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी माँ। माँ की कमर झुक चुकी थी, बाल पूरे सफेद, आंखें धुंधली, पर बेटी के लिए दुआएं हमेशा साफ और सच्ची। सुबह होते ही माँ खांसते हुए उठती। मंगरू बेटा, सूरज निकल आया है। देख, आंगन में कितनी धूप फैल गई है। काम पर नहीं जाना क्या? हाट का दिन है आज। देर करेगा तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी बैठने को। हाँ माँ, जाता हूँ। बस हाथ मुंह धोकर निकलता हूँ। आज हाट में ज्यादा घड़े बेचने हैं। अगर सब बिक गए ना तो घर के लिए थोड़ा अनाज भी ले आऊंगा, और तेरे लिए गुड़ भी। वो तालाब के किनारे से चिकनी मिट्टी लाता, चाक पर बैठता, चाक घूमता और मिट्टी से घड़ा, सुराही, दिया आकार लेने लगते। माँ दूर बैठी देखती और कहती, बेटा, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। जब तू इस सूखी मिट्टी को छूता है ना, तो ये भी जैसे मुस्कुरा उठती है। बस ऊपर वाला तेरी किस्मत में भी थोड़ा रंग भर दे। तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिले, यही दुआ करती हूँ मैं हर रोज। अम्मा, रंग तो है हमारी जिंदगी में। देखो ना, ये मिट्टी कैसे रंग बदलती है। अभी तो साधारण सी लगती है, लेकिन जब चाक पर घूमती है तो घड़ा बन जाती है, फिर आग में तपकर और निखर जाती है। शायद हमारी किस्मत भी ऐसी ही हो। अभी सादी दिखती है, पर एक दिन मेहनत की आंच में तपकर जरूर चमकेगी। पर सच्चाई ये थी कि घर में कभी भरपेट खाना नहीं बनता था। कई रातें सिर्फ नमक रोटी पर गुजरती। फिर भी मंगरू खुश रहता, क्योंकि उसे लगता जब तक माँ साथ है वो अकेला नहीं। एक दिन गांव के पंडित जी आए। अरे मंगरू, अब तू जवान हो गया है, दिन रात मेहनत करता है, घर की जिम्मेदारी उठाता है। अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो रौनक बढ़ेगी, तेरी अम्मा को भी सहारा मिलेगा। सच कह रहे हो पंडित जी? क्या सचमुच अब मेरे मंगरू के घर भी शहनाई बजेगी? मैं तो बरसों से यही सपना देख रही हूँ कि आंगन में एक बहू आए, घर में हंसी गूंजे। हाँ, क्यों नहीं। पास के गांव में एक सीधी साधी लड़की है, नाम है सरस्वती। गरीब जरूर है पर बहुत संस्कारी है। घर का काम जानती है, बड़ों की इज्जत करती है। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाता है। मैंने सोचा तेरे मंगरू के लिए वही ठीक रहेगी। कुछ ही दिनों में सादी सी शादी हुई। न बैंड न बाजा, बस गांव के लोग, 2-4 दीपक और सच्ची दुआएं। सरस्वती बहुत मेहनती थी। वो घर संभालती, मंगरू के साथ मिट्टी भी गूंथती। धीरे धीरे घर में थोड़ी रौनक आने लगी। झोपड़ी साफ रहने लगी, दीवारों पर गोबर मिट्टी से लिपाई होती। मंगरू पहले से ज्यादा घड़े बनाने लगा। 2 साल बाद एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा मासूम। मेरी बिटिया, मेरी लक्ष्मी। देखो अम्मा, कैसे नन्हे नन्हे हाथ हैं इसके। जैसे ही मुस्कुराती है ना, लगता है पूरा आंगन रोशनी से भर गया। अब तो लगता है सचमुच हमारे घर में खुशियों ने जन्म लिया है। सच कह रहा है बेटा, ये तो सच में लक्ष्मी बनकर आई है। इसकी किलकारी सुनते ही मेरा सारा दर्द भूल जाता है। लेकिन बताओ, नाम क्या रखेंगे? ऐसा नाम हो जो इसके नसीब में मिठास और उजाला भर दे। मैंने सोचा है इसका नाम पायल रखें। जब ये नन्हे नन्हे कदमों से चलेगी ना, तो घर में छन छन की आवाज गूंजेगी, जैसे हर कदम पर खुशियों की रुनझुन बज रही हो। हमारा छोटा सा घर भी तब महल जैसा लगेगा। सब हंस पड़े। अब मंगरू और भी मेहनत करने लगा। वो चाहता था उसकी बेटी कभी भूखी न सोए। वो हाट में सुबह से शाम तक बैठता। कभी कभी लोग मोल भाव करते तो भी वो मुस्कुरा देता। ले जाओ भैया, 2 पैसे कम दे दो, पर घड़ा ले जाओ। बड़ी मेहनत से बनाया है। सुबह से धूप में बैठा हूँ। सोचा था आज कुछ ज्यादा बिकेंगे तो घर में चूल्हा भी अच्छे से जलेगा। तुम ले जाओगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारे घर का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक बरसात के मौसम में सरस्वती को तेज बुखार हो गया। पहले तो लगा साधारण बुखार है, मगर दिन ब दिन हालत